मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ और खुद अपनी नज़र से देखा है। मेरा नहीं ख्याल था कि सुबह सुबह इतनी बड़ी क्लास होगी और इसमें इतने हाफ़िज़ कुरान होंगे और फाज़िलीन होंगे और असातिज़ा भी होंगे। मेरे ख्याल में आपके सीखने के लिए भी बेहतरीन जगह यही है और आपकी उम्र और आपकी सलाहियत और आपकी तालीम, अब आप इस काबिल हैं कि कुरान मजीद को सही मानों में समझ सकें। तो मेरा तारफ़ यह है कि मैं बावनगर का रहने वाला हूँ और वहीं से शेखुल मदारिस से मैं कुरान मजीद हिफ्ज़ किया और कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के बाद दरस निज़ामी जामिया रिज़विया हारूनाबाद और फिर आखिर में जामिया नीमिया लाहौर से मैंने किया। उसके बाद मैं जदीद तालीम की तरफ आ गया तो मैंने MA अरबी किया, हाफ़िज़ अरबी किया, MOL अरबी किया। उसके बाद MA फ़ारसी किया, हाफ़िज़ फ़ारसी किया, MOL फ़ारसी किया। इसी तरह उर्दू में MA उर्दू, उर्दू के बाद MOL उर्दू और फ़ाज़िल उर्दू। और मज़ीद लॉ कॉलेज में मैंने LLB किया और DLL किया और हायर स्टडी इनिशियल जुडिशरी किया। जब काजी मुकर्रर हो रहे थे उसमें मेरा नाम, और फिर मैं हमारे दफ्तर ने ये स्कॉलरशिप पे UK भेजा मिस्र यूनिवर्सिटी में। वहाँ से मैंने दुनिया के जो कारिकुलम हैं, जो निसाबात हैं, उनका मुताला किया तो फिर अपने दफ्तर वापस आ गया। टेक्स्ट बुक बोर्ड से वहीं से मैं रिटायर हुआ और कल आपसे भी की मुलाकात हुई थी और बहुत जल्द आपसे भी मुलाकात होगी। तो अब ये है कि हम देख रहे हैं कि हमने कुरान के मतन को तो बड़ा संभाला हुआ है, यानी हाफिज पैदा हो रहे हैं, कारी पैदा हो रहे हैं, हर मस्जिद में तकरीबन ये इंतज़ाम किया गया है, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत कम कोशिश की गई है। तो ये अगर कि छोटी सी क्लास है, लेकिन कुरान फहमी के लिए मैंने देखा है कि जिस तरह से आप तैयारी करवा रहे हैं, अगर इसका तर्जमा वैसे ही सादा सा कर दिया जाए तो वो मफहूम तो आ जाएगा, लेकिन उसका टच कुरान से नहीं रहता। आप तो दो काम कर रहे हैं, एक तो टच कर रहे हैं, दूसरा उसकी तरकीब नाहवी सीख रहे हैं कि ये जुमला बनता कैसे है, उसकी अज्जा क्या हैं। तो अभी आपने कहा कि मसल जो है ये मुज़ाफ है, तो आप बताएंगे कि मुज़ाफ इलैह इसमें कौन सा है? मुज़ाफ इलैह अल्लज़ी में, तो अल्लज़ी में जो है ये मबना है, क्योंकि इसमें ये तीनों हालत में जैसे ऐसे दे नहीं मुज़ाफ इलैह अल्लज़ी। ये जो है ना, ये यहाँ तक मुज़ाफ है, मसल के बाद ये सारा मुज़ाफ है। मिसाल जो दी गई है यहाँ तक दी गई है ना, तो ये सारा जो है ना अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, ये सारा जो है ये मुज़ाफ इलैह है। इसकी अपनी तरकीब होगी आगे, युनफ़िक़ूना फ़िल मुज़ारे है, अम्वालहुम जो है ये हालत नस्बी में है और फ़ी सबीलिल्लाह फिर आ गया फिर जा रहा है और ये जारी भी है और आगे फिर ये मुरतब इज़ाफ़ी भी हो गया सबीलिल्लाह की सूरत में। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर जो है सिर्फ अल्लज़ीना को नहीं कहना कि वो मुज़ाफ इलैह है, बल्कि उसके तहत जितना आ रहा है ना, सिला जो आ रहा है सारा उसमें मौसूल भी और सिला दोनों शामिल होते हैं, फिर वो मुज़ाफ इलैह बनता है। अब एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ कि साबा सनाबिला जो है, सनाबिला जमा है सुंबुला की और ये मुरक्कब अददी है, और मियातु हब्बा ये भी मुरक्कब अददी है, तो यहाँ पर ये जमा आया है और यहाँ पे ये वाहिद क्यों आया है? यहाँ भी या तो वाहिद आना चाहिए, ये जमा आना चाहिए। इसका जो है जो मादूद आता है वो अदद में उसका एक खास हो जाता है, फिर जमा आना है उसमें मजरूर आना है। तो ये जो है मियाता का जो है ना जिस्माई है, इसका आप ये समझे को क्यास नहीं कर सकते। मियात के साथ जितने भी मादूद आएंगे वो वाहिद आएंगे और अर्ज के साथ भी वाहिद आएंगे। तो ये सबा के साथ जो है ना तो ये जमा आएगा। ये बाज़ात सबातु भी आता है, इसमें क्या फ़र्क है? सबा ऐन वाले और ते में क्या फ़र्क है? अगर वो जो मुअन्नस का अदद है तो सबा जो ये मुज़क्कर अदद है, अगर मादूद मुज़क्कर हो तो अदद जो है मुअन्नस आएगा, और अगर अदद मादूद मुअन्नस हो अदद मुज़क्कर है। और ये जो आपने बताया ये एक कायदा है, जब ये आदि की जब मुकस्सर हो इसका जो आएगा वो वाहिद मुअन्नस आएगा, ये वाहिद मुअन्नस आया है। और वो मियात गैर आदि की जब मतलब कि इंसान जिन फरिश्ते के अलावा जितने भी वो गैर आदि है
اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ کل سنبلہ جو ہے کل کے بعد واحد آتا ہے جمع آتا ہے. یہ جو ہے اس کے بعد واحد بھی آ سکتا ہے اور جمع بھی. جمع کی مثال یہ جو ہے یہ اس کے بعد واحد کس وجہ سے آتا ہے؟ نہیں واحد ہی آتا ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو کوئی جو آئے گا نا جب بھی آئے گا اس کا آگے جو ہے جس پر داخل ہو رہا ہے وہ واحد ہوگا. اچھا یہ ایک انفق ینفق پر تو بات ہو گئی ہے کہ یہ باب افعال ہے، اور یہ اللہ یضاعف جو ہے نا یضاعف یہ اس میں ہے یا فعل ہے؟ باب کون سا ہے؟ مفاعلہ. ضاعف یضاعف مضاعف. میں نے یہ پوچھنا تھا ہاں پہلی لائن میں ينفقون یہ باب افعال سے آیا ہے. باب افعال سے ہے. باب افعال کی خاصیت ہے مستقل اعتبار میں. اس میں مجھے ایک مستقل اعتبار کی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کیسے ایک مستقل اعتبار میں کیا ہوتا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ ایک مستقل اور اعتبار. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو ابواب کے خصائص ہیں نا یہ خصوصیت ہر جگہ پوری ہونا ضروری نہیں ہے. مطلب اس کے کئی خصائص ہیں نا تو اس میں کوئی دوسری خصوصیت پائی جاتی ہوگی وہ آپ والی نہ پائی جاتی ہے. نہیں تو ہے نہیں یہ بھی ہے جی کہ جب آدمی مال خرچ کرنے لگتا ہے، مال خرچ کرنے بیٹھتا ہے تو اس وقت کسی کی سنتا نہیں. ایک آدمی کو ایک مرتبہ کہیں سے دھوکہ لگا پھر بھی وہ تیار ہے مال خرچ کرنے کو. اس میں جو خاصیت ہے یکمشتی کی بازی کی موجود ہے. یکمشتی کا مطلب ایک ہی دفعہ یک بار فوراً. ہاں تو یہ جو کلام ہوتا ہے نا اس میں یہ تو جو اس کی گرامر لکھ رہے ہوتے ہیں یا اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ خصوصیت ہے، لیکن اس موقع پر اس خاص خصوصیت کا پا جانا ضروری نہیں ہے کہ بلا آدمی ساری اور مثال ہمارے پاس موجود ہے. جی ہاں نہیں کچھ مثال ہمارے پاس موجود ہے. جب قرآن مجید کہتا ہے کہ انزلہ تو قرآن اور انجیل کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے. سورہ آل عمران کے آغاز میں دیکھیے جب قرآن مجید کے لیے انزلہ و انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تو پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک یکمشتی آیا، پورے کا پورا آیا. اور آسمان دنیا سے قرآن مجید جب نزل ینزل تنزیلا میں آیا تو موقع کی مناسبت سے آیا، تدریج سے آیا. تو یہ اس میں انزلہ میں یکمشتی پائی جاتی ہے. یہاں بھی جب آدمی خرچ کرنے لگتا ہے تو اس وقت وہ ایک اپنے جذبے اور جوش سے یکمشتی خرچ کرنا چاہتا ہے. اس اعتبار سے یہ خاصیت پائی جاتی ہے. آپ کام کریں تو بعض دفعہ دونوں آ جاتے ہیں. قرآن پاک کے لیے انزلنا کا لفظ بھی آیا ہے اور نزلنا کا بھی لفظ آیا ہے. تو سمجھا یہی جاتا ہے کہ انزلنا وہ یک بار بھی ہے کہ ہم نے نازل کیا، یعنی جہاں سے بھی لوح محفوظ سے وہ اترا. اس کے بعد جب وہ وحی کے ذریعے آیا تو پھر نزلنا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا ہے. مجھے خوشی ہے آپ سے مل کر، انشاءاللہ پھر بھی ملاقات جاری رہے گی. اور یہ آپ بڑے شوق سے سیکھ رہے ہیں اور آپ کی بات ٹھیک نکلی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ 40 دنوں میں اس طرح سیکھنا ممکن نہیں ہے. بچے بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ 40 دنوں میں انہوں نے سیکھ لیا ہے. یہ آپ ہی کی کرامت ہو سکتی ہے. بہت شکریہ.